हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। एडिटोरिया करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक अपडेट जो आया है, उससे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट किए थे और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है पिछले वीडियो में। जो नहीं देखे हैं वो कृपया जो है 1 और 2 जो सेट है उसको देख लें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो किया गया तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम कहाँ है, तो ये केरल में है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु का राजधानी है। कोलकाता वेस्ट बंगाल का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू करने का प्रस्ताव जो है वो दिया है। तो ये प्रस्ताव दिया है भारत जो है, भारत की तरफ से दिया गया है प्रस्ताव। भारत के जो करेंसी है वो है आपका रुपया है और भारत के जो प्रधानमंत्री है प्रेजेंट में वो है श्री नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रपति है अभी द्रौपदी मुर्मू। भूटान के जो पीएम है वो है लोते तशेरिंग है। ठीक है, करेंसी वहाँ का है निगुल्ट्रम। ठीक है, ये पूछा जाता है, करेंसी वहाँ का पूछ लिया जाता है। तो निगुल्ट्रम जो है वहाँ का करेंसी है निगुल्ट्रम। ठीक है, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है फूमियो किशिदा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है। तो वह शुरू किया है झारखंड राज्य जो है वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है वो शुरू किया है झारखंड राज्य। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त उच्च समुद्री संधि हुआ है। तो ये संधि हुआ है न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुआ है। तो न्यूयॉर्क शहर में ये संधि हुआ है। न्यूयॉर्क है कहाँ, तो ये यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में न्यूयॉर्क है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और सिंगापुर जो है वो सिंगापुर की कैपिटल है, सिंगापुर सिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सा सम्मिलित है। ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, बोला अहमद टिनूब जो है ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति है, तो ये सही है। सेकंड बी नंबर ऑप्शन है, नेफ्यू जो है वो नागालैंड के मुख्यमंत्री है, ये भी सही है। एस दुबे जो है वो लेखा महानियंत्रक जो है वो बन गए हैं, सीजीए बन गए हैं, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एशियो B2B सम्मेलन का और एक्सपो का आयोजन है कहाँ किया गया है। तो ये आयोजन किया गया है गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया, गुवाहाटी में, जो कहाँ है, असम है। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। ठीक है, और असम के एक शहर है गुवाहाटी। पुणे जो है वो महाराष्ट्र में है, कोचिंग केरल में है और अहमदाबाद गुजरात में का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस ब्लात्स्की को 10 साल का कैद की सज़ा सुनाई है। ठीक है, तो 10 साल की कैद की सज़ा सुनाया गया है, वो बेलारूस के थे। ठीक है, बेलारूस के थे, वो उनको 10 साल की सज़ा सुनाया गया है। बेलारूस के जो करेंसी है वो है रूबल। ठीक है, रूबल जो है बेलारूस का करेंसी है, रूबल है। लताविया के जो करेंसी है वो है लात से है। ठीक है, पोलैंड के जो करेंसी है वो है जलाटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पोलैंड की करेंसी क्या है, तो जलाटी है। और लिथुआनिया की जो करेंसी है वो है लिटास है। ठीक है, लिटास, लिथुआनिया की करेंसी है लिटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है।
तो जोड़ा गया है अरुणाचल प्रदेश को सड़क के मार्ग से जोड़ा गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, ठीक है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपके हेमंत बिश्व शर्मा है, और मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरामथंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेकानी जखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बन गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला की बात कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो पहली महिला उम्मीदवार बन गई है वह है नागालैंड की, ठीक है। नागालैंड की हेकानी जाखलू है जो पहली विधानसभा चुनाव जीतने वाली महिला बन गई है, नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर जो है वो स्थापित किया है? तो स्थापित किया, ये झारखंड में स्थापित किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा किया है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है सुप्रीम कोर्ट जो है वो घोषणा किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस डैश ने कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस डैश कन्याकुमारी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कहाँ तक? तो ये श्रीनगर तक जाएगा, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ठीक है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो पहला कथन दिया गया है कि इसका थीम बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली में स्थित संसद केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया है, तो ये दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और बी जो है, पहला और दूसरा दोनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी जो है वो कहाँ किया है? तो पहली बैठक की मेजबानी किया गया है बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु किसका राजधानी है? तो कर्नाटक का राजधानी है। ठीक है, सूरत जो है गुजरात का एक शहर है। ठीक है, भोपाल जो है वो एमपी का राजधानी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। इंदौर जो है ये भी एमपी का एक शहर है, और इंदौर जो है वो 5 बार राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार जीतने वाला जो है वो शहर भी बन गया है, लगातार 5 बार जीतने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया गया भोपाल में। भोपाल अभी बताए थे ये जो है एमपी का राजधानी है, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वह शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वानी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? ठीक है, किस राज्य में वानी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में ये किया गया है। ठीक है, 200 मीटर जो है बांस का लंबा क्रैश बैरियर बनाया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है? बाहुबली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गुजरात के है भूपेंद्र भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जीत लिया है कर्नाटक टीम ने जो है वो जीत लिया है। ठीक है, कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है गोवा राज्य में किया गया। ठीक है, गोवा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवलॉन इंडिया की किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया गया है? ठीक है, सेवलॉन इंडिया के लिए किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो नामित किया सचिन तेंदुलकर को, जिसको मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये किससे संबंधित है? तो ये जो है क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नौसेना कमांडरों ने सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया है? ठीक है, पहला चरण जो है पर आयोजित किया है, किस पे आयोजित किया है, कौन से जहाज पे आयोजित किया है? नौसेना कमांडर जो थे वो 2023 का पहला चरण किस जहाज पे आयोजित किए थे? तो आयोजित किया था आईएनएस विक्रांत पे जो है आयोजित किया गया था, आईएनएस विक्रांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग जिसके WPL के नाम से भी जाना जाता है, किस संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ठीक है, महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है पहला कथन दिया गया है कि पहला सीजन में मुंबई इंडियंस नवी मुंबई में खेला जा रहा था। ठीक है, पहला सीजन था मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा था, ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको BCCI के नाम से जाना जाता है ये किया जाता है इसके द्वारा, तो ये भी सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा लिए थे, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें कितने फ्रेंचाइजी हिस्सा लिए थे? तो इसमें जो है वो 5 फ्रेंचाइजी जो है वो हिस्सा लिए थे, तो ये भी जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ठीक है, किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो जीत लिया है? तो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है वो कहाँ के हैं? तो ये मणिपुर के हैं। ठीक है, जो वेट लिफ्टर है। ठीक है, मीराबाई चानू कहाँ के हैं? तो मणिपुर के हैं, जो वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किस किया? इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला कथन दिया गया है आपका कि वर्ष 2023 का थीम जो है वो पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, ये जो है सही है, पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है कि इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये जो है सही है, दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, तीसरा कथन दिया गया है कि यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है कार्यान्वित है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी कथनों क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों को विदेशी मंत्रियों की बैठक में आयोजित की गई है जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। कहाँ पे किया गया था बैठक है? तो इसका बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, क्वाड सदस्य देशों का मंत्रियों का बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक जो है वो स्थापित करने की घोषणा किया है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक जो है वो स्थापित करने की घोषणा किया है? तो घोषणा किया है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, उत्तराखंड जो है वो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन से शामिल होंगे? सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच में ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो ये जो है शामिल होंगे प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ठीक है, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और शामिल होंगे। तो यानी कि उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो पहला कथन दिया गया है कि फिनलैंड जो है लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन सही है पहला। दूसरा कथन है कि भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो बहुत ही जो बैड रिपोर्ट है कि भारत का 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन ये कथन जो है क्या है? तो सत्य है। तीसरा कथन दिया गया है कि डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे है, तो ये भी जो है सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 जो है राइट है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? ठीक है, किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी जो है वो प्रदर्शन हुआ है? तो ये प्रदर्शन हुआ है फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हुए हैं इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पे उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रानी रामपाल के नाम पे जो है एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, रानी रामपाल के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? ठीक है, किस देश में विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा को जो है भंडारण करने में सक्षम है?
तो ये किया है फिनलैंड। फिनलैंड में जो है एक सैंड बैटरी यह साबित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 में एक डाक टिकट सिक्का जारी किया गया था। ये कहाँ जारी किया था? ठीक है, तो यह बैठक जो हुआ था इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया था? तो उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जो है वो जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला कथन है कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है वो भिवाड़ी राजस्थान का हो गया है, ये सही है। दूसरा कथन है कि विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर है पाकिस्तान का, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश बन गया है, तो ये भी सही है। चौथा कथन है भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चारों कथन जो है क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसी भाषा को लेखिका शिवाशंकरी, ठीक है, शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 की सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो कहाँ के हैं, वो किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। ठीक है, तमिल भाषा की लेखिका है। ठीक है, तमिल भाषा की लेखिका है कौन? तो शिवशंकरी जो है वो किस भाषा के हैं? तो तमिल भाषा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 की रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो पहला कथन दिया गया कि भारत में लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। पर दूसरा कथन है कि दूसरा कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो दूसरा कथन है कि जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। तीसरा कथन है कि विवाह के लिए औसत आयु 2017 से 22.1 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आपका 2020 में इसका आयु जो है वो कर दिया गया है 22.27 वर्ष। तो ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है तो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन जो हो सत्य है? और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला कथन है कि 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच में भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। ठीक है, बी। अब दूसरा ऑप्शन है कि 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच में अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। ठीक है, तीसरा है कि दुनिया के हथियारों के और सैन्य उपकरणों के कुल आयातों में भारत की हिस्सेदारी 11% था। ठीक है, 11% था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथनों क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर क्या है? यूएसए के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? तो ये प्रभावित किया है, उपयुक्त सभी को जो है प्रभावित किया है। मेडागास्कर हो गया, मलावी और मोजाम्बिक को, ये तीनों जो म से है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों म से जो उसको जो प्रभावित किया है मेडागास्कर, मलावी और मोजाम्बिक को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सर डेविड चिपरफील्ड को। ठीक है, सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। ठीक है, ये जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार, आर्किटेक्चर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया आवासन और शहरी मामले के मंत्रालय जो है ये घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहलूनु क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है, सलहून क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट के रूप में जो है वो शपथ लिया है? तो शपथ लिया है नागालैंड की पहली महिला है। ठीक है, सलहून क्रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप कैप्टन डैश भारतीय वायुसेना के अग्रणी लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वो कौन बन गई है? ठीक है, तो पहली महिला अधिकारी बन गई शैलजा धामी। ठीक है, ग्रुप कैप्टन के जो है कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शैलजा धामी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है दोहा में। ठीक है, कतर की राजधानी है दोहा, ये भी ध्यान रखिएगा, कतर की राजधानी है दोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की है? तो ये किया गया है नई दिल्ली शहर में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां ब्याज सम्मान 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को 32वें ब्याज सम्मान 2022 के लिए चुना गया। तो ये सही है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा बुक का, पागल खाना। और ये कौन है राइटर? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है। दूसरा कथन है कि यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ब्याज सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। 1 और 2 दोनों से कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापिस ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो ये घटना हुआ है इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, मेरापिस ज्वालामुखी विस्फोट की घटना कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट, उसी को कहते हैं, जो भारत में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेंज कर दिया गया है, कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी किया है? तो मेजबानी किया है नई दिल्ली जो है वो मेजबानी किया है। खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट जो का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की मानकृति और वास्तविक समय को ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है WMO जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, WMO लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक और जैव उर्वरक उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग जो है स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका पहला नाम था योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? ठीक है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा जो है शुरू किया है? तो सैन्य सेवा शुरू किया है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया जो है वो 25 वर्षों बाद महिलाओं के लिए सैन्य सेवा जो है वो शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो है 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।